उस एक्सपीरियंस को एक स्टेप आगे ले जाते हुए हम ये देते हैं जो हम बोलते हैं स्पर्श का एहसास, द सेंस ऑफ टच। Oh, they do get that? यस, हमारे हाथ में जब आप एक सख्त या नरम चीज उठा रहे हो, वो बेसिक फीडबैक वो वापस दिया जाता है थ्रू वाइब्रेशंस। Oh my God, wow! जो सदा से सभ्यता का गढ़ था, वो आज भी विश्व का नेता है। ये है नया भारत जो वसुधैव कुटुंबकम का प्रणेता। हर गांव और शहर से जुड़े हैं प्रगति के तार। यहाँ तेज है सबके विकास की रफ्तार। आज यंग इंडिया के हाथ में है विश्व क्रांति की मशाल। यही तो है नया भारत, सुनहरा अमृत काल। गुड मॉर्निंग इंडिया, हेलो हिंदुस्तान, नमस्कार भारत। स्वागत है आपका इंडियन टेलीविजन के सबसे पॉजिटिव शो में, जिसका नाम है नया भारत, सुनहरा अमृतकाल। कैसे आप सब? बढ़िया है? तबीयत ठीक है ना? एक्चुअली कई सालों से हम एक दूसरे को ऐसे ही ग्रीट करते हैं, यानी कहीं ना कहीं हम अपनी और एक दूसरे की हेल्थ का ख्याल रखना चाहते हैं, है ना? इसलिए आज के एपिसोड में हम यही देखेंगे कि देश की हेल्थ कैसे इंप्रूव हुई है, यानी कि भारत का हेल्थ केयर सेक्टर कैसे बेहतर हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का मेक इन इंडिया हेल्थ केयर स्पेशल एपिसोड। एक वक्त था जब हमारा देश जानवरों के वैक्सीन भी बाहर से इंपोर्ट करता था, लेकिन नए भारत में कोविशील्ड और कोवैक्सीन जैसी जिंदगी बचाने वाली दवा स्वदेशी फैक्ट्रीज में ही बनाई गई और दूसरे देशों में भी सप्लाई की। नए भारत की टेली हेल्थ सर्विस ई संजीवनी को अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आजमाया है और घर बैठे बैठे अपना इलाज क्वालिफाइड डॉक्टर से करवाया है। और तो और जो लोग अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस भी नहीं ले पाते थे, उनके लिए आयुष्मान भारत मिशन में 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा मुफ्त दिया जा रहा है। और भारत के 23 करोड़ लोग ऑलरेडी इस स्कीम से जुड़कर अपनी फैमिलीज को बीमारियों के खर्चे से सिक्योर कर चुके हैं। नए भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में जो रेवोल्यूशन आई है, अगर मैं उसकी सारी डिटेल बताना शुरू कर दूं तो आज के गेस्ट से आपको कौन मिलवाएगा? तो चलिए बुलाते हैं एक ऐसे इनोवेटर को जिनकी इनोवेशन का हमारी हेल्थ टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ है। नया भारत सुनहरा अमृतकाल में जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 के विनर, रोबो बायोनिक्स के को-फाउंडर एंड सीईओ लेवलिन डीसा। लेवलिन, आपकी कंपनी रोबो बायोनिक्स हेल्थ केयर में क्या करती है? लगभग 6000 मेडिकल डिवाइसेस नए भारत में बनते हैं। उसमें से एक मेडिकल डिवाइस हम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं प्रोस्थेटिक हैंड, यानी कि कृत्रिम अंग। एंड उसकी खासियत यह है कि वो पूरी तरह से भारत में डिजाइन की गई है और बनाई गई है। लाखों लोग हैं जिनके पास या तो पैदाइशी एक हाथ नहीं है या तो किसी दुर्घटना में उन्होंने अपना हाथ खो दिया। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने रोबो बायोनिक्स में कृत्रिम अंग बनाया जिसका नाम है ग्रिपी। ग्रिपी को इस तरह से बनाया गया है जिससे आपके मसल का स्ट्रेंथ नापा जाता है। वो स्ट्रेंथ को हर एक ग्रिपी के लिए अलग से प्रोग्राम किया जाता है। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंगली फिर ओपनिंग क्लोजिंग होता है। तो बहुत साइड का हम मसल टेस्टिंग करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम प्लेसमेंट करते हैं जो आपको सारे 5 उंगली का फंक्शन दे सकता है, एक असली हाथ जैसे। मेरा नाम बाग सिंह जी है। मेरा हाथ मोल्डिंग मशीन में हाथ कट गया था, तब से हाथ आया ना बहुत काम हो रहा, मतलब पानी पीना, कोई हाथ धोना, मुंह धोना। रोबो बायोनिक्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत अच्छा हाथ बनाया है। आपका ये सेमी बायोनिक प्रोस्थेटिक हैंड बाकी प्रोस्थेटिक हैंड्स जो मार्केट में मिलते हैं उनसे अलग कैसा है? तो हम ये करना चाहते थे कि सारे डिवाइसेस में से जो प्रॉब्लम्स थे, लर्निंग्स थे, उसको इकट्ठा मिला के एक ऐसा डिवाइस तैयार करना चाहते थे जो एक आम इंसान काफ़ी हद तक अफोर्ड कर सके,
उसमें फंक्शनैलिटीज भी हो, प्लस वो अपने डे टू डे लाइफ में यानी कि छोटे छोटे चीज़ों जैसे ग्लास उठाना, फ़ोन चलाना, अपना लैपटॉप बैग या सब्जी का बैग उठाना, वो सब कर सके आसानी से। उस डिवाइस में एक ऐसा टेक्निक डाला गया है जिससे ऑफलाइन एआई की मदद से ऑटोमेटिक शेप कंट्रोल मिलता है। तो एक बायोनिक हैंड में आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कौन सा ग्रिप पैटर्न चूज करना है, जो हमारे हाथ में नहीं करना पड़ता है। इस वजह से जो यूजर है, एंड यूजर, उनको ट्रेन करना मात्र 10 से 15 मिनट का काम पड़ता है। तो ये आपकी यूएसपी शायद ऑफलाइन एआई जो आप यूज कर रहे हो वो है, दैट इज द यूएसपी। वो एक यूएसपी है। इसके अलावा दूसरा यूएसपी ये है कि बिकॉज द हैंड इज ओनली 700 ग्राम्स, आप इसको 8 घंटे तक आराम से पहन के डे टू डे यूज में चला सकते हैं। अच्छा। एंड उस एक्सपीरियंस को एक स्टेप आगे ले जाते हुए हम ये देते हैं जो हम बोलते हैं स्पर्श का एहसास, द सेंस ऑफ टच। ओह, दे डू गेट दैट। यस, हमारे हाथ में जब आप एक सख्त या नरम चीज उठा रहे हो, आप जस्ट किसी चीज को छुए हो या काफी देर से पकड़ रहे हो, वो बेसिक फीडबैक, बायो फीडबैक जिसे हम बोलते हैं, वो वापस दिया जाता है थ्रू वाइब्रेशंस। वाओ। एंड इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत बायोनिक हैंड्स के कंपैरिजन में 1/5 है, तो अराउंड 2 लाख रुपीज इज द कॉस्ट टू द एंड कस्टमर। वाओ। ऐसे और भी कोई लोग हैं जिनका एक्सपीरियंस आप हमें बता सकते हैं? जी, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ पे डेवलपमेंट के दौरान हमने एक इंसान के साथ बहुत करीबी से काम किया था, लगभग 2 साल। हमने हाथ को इस तरह से डिजाइन नहीं किया था कि वो बहुत बारीक काम कर पाएगा, बट उन्होंने हमें बहुत ही हैरान छोड़ दिया जब उन्होंने एक दिन एक वीडियो भेजा हमें। वो वीडियो में क्या था, उन्होंने एक माचिस का डब्बा उठाया, उसकी एक तिली निकाली, उसे जलाया। वाओ। जो हम कभी सोच नहीं सकते थे कि हो पाएगा। वाओ। क्या आप हमें इसका एक डेमो दिखा सकते हैं? यस। ये प्रोस्थेटिक हैंड है, जैसे आप देख सकते हैं, वेरी सिमिलर टू अ नॉर्मल लुकिंग हैंड। राइट। एंड इसमें अलग अलग ग्रिप्स पॉसिबल है। सो द फर्स्ट ग्रिप इज अ स्पेरिकल ग्रिप। मैं इसके सेंसर्स को ट्रिगर करूंगा। क्या आपको ये स्टार्टअप एस्टैब्लिश करने में कोई आपको खास हेल्प मिली? सबसे पहले मदद की मेरे अभी के को फाउंडर्स अनिल नायर एंड प्रियंका डीसा। बायरैक जो एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो फंडिंग देता है बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च के लिए, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टार्टअप इंडिया स्कीम के थ्रू, जिसके थ्रू हमें वो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी उपलब्ध हुआ। तो ऐसे कई योजनाएं हैं जहां पे स्टार्टअप्स को मदद करने के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स रेडी किया हुआ है। एक खास स्कीम जो है बायरैक के अंडर, जहां पे ये एक मेडिकल डिवाइस है, तो इसको टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनके फंडिंग की मदद से हम हॉस्पिटल्स के साथ जुड़ पाए और इन यूनिट्स को लोगों पे टेस्ट करने के लिए दे पाए, जिसकी वजह से एक सर्टिफाइड और टेस्टेड प्रोडक्ट आपके सामने है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड 2021 मिलने के बाद खास करके आपको क्या फायदे मिले? द मोस्ट नोटवर्दी अचीवमेंट थ्रू इट वाज रिकग्निशन। दूसरा एक कैश प्राइज जो एक स्टार्टअप के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद वो कॉन्फिडेंस आया कि हम अपने आप को स्केल करना शुरू कर सके। तो हम लगभग
8 सिटीज में जाके अलग अलग लोगों के साथ मिलके हर सिटी में फिट कर पाए इस प्रोस्थेटिक हैंड को। वो अवार्ड हमें लोकल से नेशनल बना पाया। तो मेक इन इंडिया के थ्रू आप जैसे लोगों को और दूसरे अन्य लोगों को किस हद तक फायदा मिल रहा है? मेक इन इंडिया प्रोग्राम से बेसिक फायदा ये है कि कंपेयर टू जब हम 6 साल पहले रिसर्च शुरू किए, उस वक्त सारा चीज इम्पोर्टेड था फर्स्ट प्रोटोटाइप बनाने के लिए। अब जाके इसमें 42 पार्ट्स लगता है, उसमें से सिर्फ 3 पार्ट इम्पोर्ट होके आ रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ द प्रोग्राम पीपल आर कमिंग अप इन डिफरेंट फील्ड्स, और उस वजह से रॉ मटेरियल्स इंडिया में बनते हैं। तो वो फायदा एक को नहीं बट सबको, हम सब जो भी इनोवेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं कुछ ना कुछ नया, वो हम एक दूसरे को वो फायदा दे सकते हैं। So the Make in India journey has led into a ripple effect, so to say, है ना? क्या आपको पता है कि नए भारत में 6000 से ज्यादा मेडिकल डिवाइसेस मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिनमें आर्टिफिशियल जॉइंट्स और डेंटल इम्प्लांट से लेकर पेसमेकर और एमआरआई की मशीन तक शामिल है। नए भारत के डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना कमाल का है कि बाहर के देशों से लोग अपना इलाज करवाने यहां आते हैं, जिससे देश को 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई होती है। इस तरह ग्लोबल हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हमारा देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है ना? गर्व की बात। यही है हमारे देश की हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की ताकत, यही है नया भारत, सुनहरा अमृतकाल। लेवलिन, थैंक यू सो वेरी मच। आपके इनोवेशन से ढेर सारे लोग एम्पावर होने वाले हैं, और ना सिर्फ एम्पावर होंगे, आत्मनिर्भर हो जाएंगे पूरे के पूरे। Levlin, thank you so much for coming here on the show today and sharing all the wonderful work that you are doing with us. आज हमारे मेक इन इंडिया थीम के हेल्थ केयर स्पेशल एपिसोड में हमें ऐसी बहुत सी नई बातें पता चली। नए भारत में आज 5000 से ज्यादा एक्टिव हेल्थ टेक स्टार्टअप्स हैं, जिन्होंने पिछले 10 सालों में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रेस किए हैं। यही तो है नया भारत, सुनहरा अमृतकाल। जारी रहेगा हमारा ये सफर इंडियन टीवी के सबसे पॉजिटिव शो पर। जय हिंद, जय भारत।